Good morning, students. Today we will continue exercise 3.6, a word problem. Okay. Question number 2, second part. Two women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज करो कि कोई आदमी एक काम को 10 डेज में करता है। ये कॉन्सेप्ट आपने जान समझा कि कोई भी काम हम उसको 10 डेज में करते हैं, चाहे वो वाइट वॉश हो, कुछ भी काम हो। तो 1 डे में हम कितना काम करेंगे, 1 डे में अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा, कितना अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे, तो वो क्या होगा 1/10। 1/10 अगर आप कोई काम 10 डेज में करोगे तो 1 डे में ना आप उस पूरे वर्क का 1/10 पार्ट करोगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। सपोज करो जैसे कि हमने यही क्या बोलते हैं बोर्ड, हमने इस बोर्ड को हमने पेंट करना है, ऐसे पेंट करना है, ठीक है। इसको बोर्ड को पेंट करना है मुझे सारे को। तो इस पूरे को पेंट करने में मैं सपोज करो 10 मिनट्स लगाता हूँ। कितने में लगाता हूँ 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में मैं पूरा बोर्ड पेंट कर देता हूँ, पूरा बोर्ड। तो 1 मिनट में मैं कितना बोर्ड पेंट करूँगा, तो 1 मिनट में मैं क्या करूँगा कि सपोज करो इस पूरे बोर्ड का 1/10, सपोज ये पार्ट हो गया 1/10, इतना ही बोर्ड। ये कहना चाह रहा हूँ कि 10 मिनट्स में अगर मैं पूरा बोर्ड ये पेंट कर देता हूँ तो 1 मिनट में मैं इस बोर्ड का कितना पार्ट पेंट कर दूँ, इतना पार्ट पेंट। सपोज करो ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1/10 पार्ट ऑफ दिस। वैसे डेज के लिए है कि पूरा सपोज करो ये बहुत बड़ी वॉल है, पूरी वॉल को पेंट करने में मैं 20 डेज लेता हूँ। तो 1 डे में मैं कितना एरिया इसका पेंट कर दूंगा, तो वो कितना हो 1/20, पूरे का 1/10। सपोज करो ये 1/20 है, इतना पार्ट है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने निकालना फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन। तो हम मान लेते हैं कि टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन है x डेज। लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन, वो किसी काम को x डेज में करती है। जो एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रहे हैं ना, तो वो एक वुमेन अगर अकेले उस काम को करे, एम्ब्रॉयडरी वर्क को x डेज में कर देगी। तो उस 1 वुमेन का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 1 वुमेन 1 डेज वर्क। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया क्या हो जाएगा 1/x। पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क करने में वो x डेज लेती है, तो 1 डे में कितना काम करेगी 1/x। इसी तरीके से लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, ऐसे हम मान लेंगे लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, ये हम y डेज मान लेते हैं। वो मैन अगर उसको अकेले उस काम को करे तो y डेज में करता है। तो उस मैन का 1 डेज वर्क क्या हो गया, 1 मैन 1 डेज वर्क क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। क्लियर। अब यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप देखो हमारे पास क्या है, 2 वुमेन और 5 मैन एक काम को 4 डेज में करते हैं। 2 वुमेन एंड 5 मैन together finish an embroidery work
in 4 days. 2 women and 5 men अगर इकट्ठे मिलकर काम करें तो 4 डेज में वो एम्ब्रॉयडरी वर्क को पूरा कर देंगे। तो 1 डेज का वर्क क्या हो जाएगा उनका? 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा? 1/4। तो 2 women and 5 men 1 डेज वर्क क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान दो आप, हमने निकाला था 1 वुमेन का 1 डेज वर्क 1/x और 1 मैन का 1 डेज वर्क निकाला 1/y। ये हमें कर चुके हैं। 1 वुमेन का 1 डेज वर्क 1/x और 1 मैन का 1 डेज वर्क 1/y। तो अगर एक वुमेन एक दिन में 1/x वर्क करती है तो 2 वुमेन कितना करेंगे? इसका डबल करेंगे। अगर 1 वुमेन एक दिन में इतना काम करती हैं तो 2 वुमेन कितना करेंगी? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/x। ये करेंगे कि नहीं करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 1/y। ऐसे ही अगर 1 मैन 1 डे में 1/y करता है, y वर्क करता है, 5 मैन कितना करेंगे? उसे 5 टाइम्स ज़्यादा करेंगे। तो क्या करेंगे? 5 इंटू 1/y। क्लियर और नॉट? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 वुमेन एक दिन में वो कितना काम करेंगे? 2 इंटू 1/x। एक वुमेन एक दिन में 1/x वर्क करती है तो 2 वुमेन कितना? 2 इंटू 1/x करेगी। ऐसे ही 5 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे? क्योंकि एक मैन एक दिन में 1/y वर्क करता है। एक मैन एक दिन में 1/y वर्क करता है तो 5 मैन कितना करेंगे? 5 इंटू 1/y। तो अगर वो दोनों मिल जाएं मतलब दोनों का वर्क ऐड कर दें हम, तो ये क्या हुआ? ये 2 वुमेन और 5 मैन का 1 डेज वर्क हो गया कि नहीं हो गया? ये 2 वुमेन का 1 डेज वर्क हुआ, ये 5 मैन का 1 डेज वर्क हुआ। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो ये 2 वुमेन और 5 मैन का दोनों का मिलके टुगेदर 1 डेज वर्क हो गया, और वो हमें दे रहेगा कितना? 1/4। 2 वुमेन एंड 5 मैन 1 डेज वर्क 1/4 देगा। तो हमने अपने आप कैलकुलेट करके निकाला 2 वुमेन का 1 डेज वर्क 2 इंटू 1/x, 5 मैन का 1 डेज वर्क 1/y। अगर हम दोनों को प्लस कर दें तो क्या दोनों का टुगेदर आ जाएगा। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बन गई हमारी? 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं। सेकेंडली वो क्या बोल रहा है कि 3 वुमेन एंड 6 men can finish embroidery work in 3 days. तो 3 women and 6 men 1 day's work क्या हो जाएगा? 1/3। दोनों मिलके 3 women and 6 men मिलके उस काम को 3 डेज में करते हैं तो उनका 1 डेज वर्क क्या हो जाएगा? 1/3। तो इसका मतलब अब वही बात आ गई, अगर 1 वुमेन का 1 डेज वर्क 1/x है तो 3 का क्या होगा? 3 इंटू 1/x प्लस 6 मैन का 1 मैन का 1 डेज वर्क क्या? 1/y। तो 6 का क्या होगा? 6 इंटू 1/y। और अब इन दोनों को हम प्लस कर दें तो 3 वुमेन और 6 मैन का टुगेदर 1 डेज वर्क हो जाएगा, और वो हमें क्या दिया हुआ? 1/3। तो ये क्या हो जाएगा? 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होता है। नाउ सॉल्विंग 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वही शॉर्टकट लगा लेते हैं जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इनके कोएफिशिएंट इक्वल बना लेते हैं। 3 से ऊपर वाली इक्वेशन कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और 2 से नीचे वाली। तो 3 2 जा 6/x प्लस 3 5 जा 15/y और 3 इंटू 1/4 3/4। ये हो गया। ऐसे 2 से 2 3 जा
6/x, 2 6 12/y और 2/3। ये दोनों सेम है, साइन सेम है तो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल। 15 - 12 3/y और 3/4 और 2/3 को हम रब में सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 और 2/3 को आप रब में सॉल्व कर लीजिए। 3/4 - 2/3, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 3 = 12, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 4 2 = 8, 1/12। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा बेटा? 1/12। क्लियर? अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 3 = 36, तो y = 36। अब y = 36 आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, पर मेरे को लग रहा है कि इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि 6 से 36 कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसमें y की वैल्यू पुट करके आपको ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। तो इसमें y की वैल्यू 36 पुट कर देते हैं। पुट y = 36, 3/x 6/36 = 1/3, 6 1 = 6, 6 3 = 36, 3/x + 1/6 = 1/3। 1/6 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा। 1/3 - 1/6, 3/x, 6 और 3 का एलसीएम 6, 3 2 = 6, 6 1 = 6। Now 3/x = 2 - 1 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 = 80, x = 80। इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स टाइम टेकन बाय one woman alone is how many days? 18 days. Okay, and the time taken by one man alone, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 36। तो ये आपका आंसर है। तो यहाँ लास्ट में हमने लिखना टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन to finish the embroidery work 18 days, and time taken by one man alone to complete the embroidery work is 36 days। तो बाकी बच्चे क्वेश्चन बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।